हमने भिवानी के माननीय उपायुक्त को, जो यहाँ इलीगल एकेडमी चल रही है शहर में, उनकी शिकायत उपायुक्त महोदय को करी थी और उपायुक्त महोदय ने डीओ भिवानी को आदेश किए थे कि इनकी जांच करके इनकी रिपोर्ट भेजी जाए। उनकी रिपोर्ट भी मैंने आप सबको दी थी। अब दोबारा से हम नए हमारे जो उपायुक्त आए उनसे मिले, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, भिवानी जिले का बच्चा सुरक्षित रहे, भिवानी जिले का बच्चा ठीक ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे, ये माननीय उपायुक्त महोदय का दायित्व है। और उन्होंने इन एकेडमियों को इलीगल मानकर और DWO भिवानी को आदेश दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कल इन सभी एकेडमियों को नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में इन्होंने क्लियर 14 दिन का इन एकेडमियों को टाइम दिया है कि 14 दिन के अंदर अंदर या तो आप अपनी रूल 18 और 19 के तहत RT एक्ट 2009 की धारा 18 और 19 के तहत या तो आप मान्यता का सर्टिफिकेट आप लेके आए। अगर मान्यता आप नहीं ले पाते हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर इन अकेडमियों को बंद किया जाए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन आपके माध्यम से हमारे भिवानी जिले के और हरियाणा प्रदेश के अभिभावकों से आग्रह हम कर रहे हैं कि आप अपने को, हरियाणा सरकार ने बहुत बड़े बड़े स्कूल खोल रखे हैं, प्राइवेट स्कूलों ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए खोल रखे हैं, तो आप अपने बच्चों का दाखिला ठीक स्कूल में अच्छे तरीके से, उस स्कूल से संतुष्टि आपकी हो जाए तो उन बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में करवाए, ना कि इन एकेडमियों में। इन एकेडमियों का कोई भविष्य नहीं है, ये एकेडमी अल्टीमेटली बंद होनी है और बीच में आपका बच्चा फिर खराब होगा, बच्चा फिर बीच में आप मिड सेशन में आप उसका एडमिशन कहाँ कराओगे। सूची जो हमारी है ये 22 की है। आप नाम भी बताएं। हाँ बिल्कुल, इसमें गुरुजी कोचिंग सेंटर चम्मन फुटा रोड विद्यानगर में है, दूसरा इसमें प्रकाश एकेडमी है, तीसरा इसमें दीप एकेडमी है और फिर भोक्सी है, नवयुग है, लक्ष्य है, आकाश है। इस प्रकार की ये 22 एकेडमी हैं जिनको नोटिस जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिनको नोटिस किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आपके पास कुछ है नहीं तो 14 दिन के अंदर अंदर या तो आप इनकी मान्यता की कॉपी उपलब्ध करवाएं, हमें मान्यता और जरूरी जो दस्तावेज है एकेडमी चलाने के लिए। एकेडमी तो कोई है ही नहीं, इसमें जो 2009 का नियम है, हरियाणा शिक्षा नियमावली 2009-3, किसी में भी एकेडमी का कोई जिक्र नहीं है। एकेडमी तो टोटल इलीगल है, इनको मान्यता स्कूल की मान्यता मिल सकती है और ये मान्यता अपनी ले नहीं तो ये 14 दिन के अंदर अंदर इनको बंद करें। ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का नोटिस है जो कल की डेट में इनको इशू हुआ है। भिवानी में कोई एकेडमी मान्य भी है? एक भी सिंगल एकेडमी कोई भी किसी भी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी एकेडमी रजिस्टर्ड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है और किसी भी बोर्ड से कोई एफिलेटेड कोई भी एकेडमी नहीं है। ये 22 की 22 एकेडमी ये बिल्कुल इलीगल रूप से भिवानी शहर में चल रही है। उसके लिए भी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने एक टीम बनाई है, 7 टीम बनाई है, एक टीम नहीं, पूरे जिले की जितनी भी ऐसे इस प्रकार के जो एकेडमियों के बच्चों प्राइवेट स्कूलों में जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें इनके नाम चलते हैं, उन स्कूलों के खिलाफ भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। टीम बढ़ा के बच्चों की अटेंडेंस जाके स्कूलों में चेक करेंगे कि कितने बच्चे यहाँ बैठे और अटेंडेंस कितने बच्चों की है। जो इलीगल जो स्कूल वाले भी है इस प्रकार के एडमिशन करते हैं उनके खिलाफ भी विभाग कार्रवाई करेगा। ये डीओ साहब ने बिल्कुल उसमें चिट्ठी में लिखा है। के लिए जो NCERT का करिकुलम है, देखो प्राइवेट स्कूलों का फीस का पैमाना बिल्कुल क्लियर है। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हर साल स्कूल 5% जो 6 नंबर फार्म नंबर 6 जो भर के देते हैं और वो फार्म हम जनवरी फरवरी में भर के दे देते हैं, उसमें लिखना पड़ता है कि इस साल हमारी ये फीस थी और 5% उसमें हम बढ़ा सकते हैं। स्कूल उसमें 5% फीस बढ़ाएंगे और एक जो जैसे महंगाई को देखते हुए हमें हर साल इंक्रीमेंट टीचर्स को देना पड़ता है, बिल्डिंग में भी हमें चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। 1, 2, 3% वो भी हम महंगाई की दर के हिसाब से 1-2%
वो भी हम बढ़ा सकते हैं। तो टोटल 10% से ज़्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता और ना ही बढ़ाता है। मैं हरियाणा के 95% स्कूलों की जिम्मेवारी लेता हूं जो 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाते। ये 1-2% जो बड़ी संस्थाओं के स्कूल हैं, कॉरपोरेट के जो स्कूल हैं या जो फ्रेंचाइजी हैं, इस प्रकार का काम वो लोग करते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनके बिल्कुल खिलाफ है। हम उनके समर्थन में कभी ना थे और ना कभी होंगे। एसोसिएशन के स्कूलों में भी बताया जाता है कि किताबें यहाँ से लेनी है, ड्रेस यहाँ से लेनी है। देखो, किताबें कई बार क्या होता है कि गांव का कोई स्कूल है तो वहां दुकानें नहीं होती, दुकान गांव में एक ही है। हम एक एग्जांपल दें, मेरा स्कूल कैरू में है, कैरू में दुकान एक है तो किताब कहां से लेगा बच्चा? एक ही दुकान पे तो मिलेगी ना। किताबें लेने के लिए बच्चा भिवानी तो आएगा नहीं। तो बच्चों की सुविधा के लिए, पेरेंट्स की सुविधा के लिए इस प्रकार का काम स्कूल करते हैं, ना कि कोई जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि शहरों में भी ऐसा होता है, भिवानी शहर में भी ऐसा है। क्या प्रॉपर नाम दिया जाता है, इस ड्रेस इस दुकान पे मिलेगी, किताब ऐसा कुछ नहीं है। ड्रेस आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर कोई एक आधा स्कूल ऐसा करता है तो वो भी गलत है। हम पब्लिश करते हैं, बुक्स की लिस्ट हमारी पब्लिश होती है, हम बोर्ड पे लगाते हैं। ये लिस्ट हमारी एनसीईआरटी की किताबें ज्यादातर स्कूलों में, अभी पिछले दिनों एक बात आई थी, प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं और उस बुक्स में जो 3-4 एनसीईआरटी में किताबें नहीं है, जैसे आपका ड्राइंग नहीं है, आपका ईवीएस नहीं है, आपकी जीके नहीं है, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है, ये किताबें पेरेंट्स की डिमांड पर हम उन बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे होते, फिर उन्हीं पे छापेमारी। अब की बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संजीदगी से काम कर रही है। इस प्रकार हम कोई ढिलाई नहीं बरत रही। अगर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसको लोकायुक्त में भी लेके जाएंगे और इसको हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे।